मिड कैप इंडेक्स तो लाइफ हाई पर भी पहुंच चुका है। अब बताएं सर क्या है, पहले तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स, बधाई आपको। अब बताएं सर क्या है व्यू इस वक्त बाजार पर? अनिल जी, ऐसा है कि निफ्टी 50 नॉट रिजेंबलिंग द ट्रू बुलिशनेस ऑफ द मार्केट, क्योंकि क्या है, निफ्टी 50 जो हम बेंचमार्क इंडेक्स बोलते हैं उसमें बैंक्स और आईटी की बहुत अच्छी खासी वेट है। और ये आईटी स्पेसिफिकली आपकी जो इंडेक्स में वेट थी 10-12% की वेट है थी, जो अब 6.5% हो गई। और बीएफएसआई जो 30% है। और लार्ज कैप बैंक्स आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस इन स्पाइट ऑफ अर्निंग परफॉर्मेंस नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि निफ्टी 50 इन स्पाइट, और मानना तो यही है कि वॉर अब इज द बिगनिंग ऑफ द एंड, कि अब वॉर कब खत्म होगा वो तो नहीं मालूम, बट यूएस की तरफ से संकेत आ गए हैं कि मोटा मोटी संभल ही है सब कुछ। इन दैट एनवायरमेंट निफ्टी 50 25,000 के लेवल को बहुत जल्दी क्रॉस नहीं करेगा। क्योंकि क्या है कि फर्स्ट क्वार्टर की जो नंबर्स है थोड़ी सी डिसरप्टेड होगी ऑन अकाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल एंड ऑल ऑफ दैट, सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण। सो जो पहले हम 15-16% अर्निंग्स को निफ्टी 50 की समझ रहे थे वॉर के पहले फरवरी मार्च में, वो अब मेरे हिसाब से 12-13% होगी। और निफ्टी 50 की अर्निंग्स FY27 के बेसिस पर अभी भी 19.5-20 के आसपास है। तो 10-12% अर्निंग्स ग्रोथ मेरे हिसाब से 18 के पी को सपोर्ट करोगे। सो एक्शन बेसिकली आउटसाइड द इंडेक्स, कि जहां भी डिसेंट अर्निंग्स ग्रोथ है वो स्टॉक्स लेने में पैसे बनेंगे। इंडेक्स को देख के बहुत ज्यादा कोई मतलब है नहीं। और निफ्टी 50 को अगर देखते हैं तो 25,000 के लेवल को डिफेंड करना ऊपर की साइड में मुश्किल होगा। और नीचे में यानी कि 23,500 23,000 के नीचे लगता नहीं है कि बाजार जा पाएगी। तो 23-23,500 की रेंज में है मजबूत सपोर्ट, और 25,000 के ऊपर निकल के टिकने में मुश्किल। तो फिर ऐसे में तो इस रेंज बाउंड मार्केट में पैसा कैसे बनेगा सर? तो ऐसा है कि ये जो वॉर है उसमें कई जो सेक्टर्स पॉजिटिवली नेगेटिवली इंपैक्ट हुए थे, कि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी वो बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। तो एनर्जी रिलेटेड जितनी थीम्स हैं उसमें पैसे बनेंगे। आप हम जो नंबर्स देख रहे हैं, एनर्जी रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं, पावर ले लीजिए, फ्यूल ले लीजिए, बैटरी ले लीजिए, ईवीज ले लीजिए, सब एनर्जी रिलेटेड है। इनमें हाइपर ग्रोथ है, तो वहां पर पैसे बनेंगे। या फिर मेटल्स, मेटल्स में कमोडिटीज इन जनरल, वहां पैसे अच्छे बनेंगे। अच्छा, जो सेक्टर नेगेटिवली इंपैक्टेड हुए थे, टूरिज्म, ट्रैवल, अब ये अगर वॉर खत्म हो जाता है तो ये सेक्टर में रिवर्जन टू मीन होगा ऊपर की तरफ, यहाँ पैसे बनेंगे। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली नंबर्स अच्छे आए हैं, पर इंडिया डाउनग्रेडेड है, एफआईज की कंटिन्यूअस सेलिंग है, तो उनके पास तो ज्यादा से ज्यादा बीएफएसआई है, सब लार्ज कैप बैंक्स हैं। यहाँ म्यूचुअल फंड्स के पास पूरी फुल एलोकेशन है मोटा मोटा आपकी बैंक्स में। तो वहां पर अर्निंग्स ग्रोथ के बावजूद अपटिक नहीं है, तो टाइम करेक्शन जा रहा है। तो ये सब रोटेशन ट्रेड में ही पैसे बनेंगे। ये बात सही बिल्कुल आपने कहा भी। अब फ्रेश है यहाँ से क्या आपको लगता है? एक तो एनर्जी की आपने बात की, और क्या ऐसी थीम्स हो सकती हैं जो अब भी यहाँ से पैसा बनाकर दे सकती है? कैपिटल मार्केट एक एवरग्रीन थीम है, तेजी हो मंदी हो, सब कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में पैसे अच्छे बन रहे हैं। मतलब प्रॉफिट ग्रोथ जो हम कंपनियों की देख रहे हैं, एएमसी ले लीजिए, ब्रोकरेजेस ले लीजिए, सब पैसे अच्छे बना रहे हैं। और फर्स्ट क्वार्टर में भी नंबर्स अच्छे आएंगे, FY27 में भी सेकुलर 15-20% अर्निंग ग्रोथ आएगा। और जितनी डिस्ट्रप्शन थी, एफएनओ ये वो, एनएससी की लिस्टिंग हो जाएगी करंट ईयर में, तो कैपिटल मार्केट एक बहुत अच्छा थीम निकल के आ रहा है। एनर्जी कंटिन्यू बुलिशनेस रहेगा, कोई भी डिक्लाइन हो वहां पर पैसे बनेंगे। आपकी जो सेक्टर्स पिटे थे, और अगर वॉर खत्म होता है, जैसे रियल एस्टेट काफी गिर गया था, पर फोर्थ क्वार्टर के जो नंबर्स है, जो प्री सेल्स वगैरह के नंबर्स है, बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसी की मंदी का माहौल में सेंटिमेंटली डिग्रेड कर रखे थे, वहां पर तेजी बनेगी। या फिर आप एयरलाइंस ले लीजिए, होटल्स ले लीजिए, ये सब में पैसे बनेंगे। तो और बैंकिंग तो बीएफएसआई एज अ स्पेस, इंश्योरेंस बोल लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस बोल लीजिए, या बैंक्स बोल लीजिए आप, लार्ज बैंक्स, मिड बैंक्स। एसएमई में ईसीएल जीएस अनाउंस हो गया है, तो आपकी एमएसएमई क्रेडिट फोकस जितनी बैंक्स है, मिड टीयर बैंक, नाम तो सबको मालूम ही है, तो वो सब में अच्छी खासी तेजी बनेगी।